यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूँ डेविल एंड यू वाचिंग अननोन डेविल ट्रेडिंग। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग जो ट्रेड करने वाले हैं वो करने वाले हैं कैंडल रिएक्शन स्ट्रैटेजी को लेकर के। ठीक है, कैंडल रिएक्शन स्ट्रैटेजी क्या होती है, जिसमें हम बेसिक सा प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं, जो कि हमारे वो ट्रेंड लाइन का या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है, जिसके साथ साथ हम कैंडल की वोलेटिलिटी को जज करते हैं ऑन स्क्रीन टाइम। मतलब जैसे कैंडल अभी चल रही है, इसमें जैसे रिजेक्शन आ रहा है तो हम क्या समझ रहा है कि आप ट्रेड में मार्केट है, बट सेलर रिजेक्ट कर रही है मार्केट को एक अच्छे राउंड नंबर से। ठीक है, तो हम बेसिक सा प्राइस एक्शन फॉलो करते हैं एंड उसी बेसिस पे ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो चलो आज वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड मैं कुछ सेपरेट ट्रेड करूंगा एंड जो भी मैं ट्रेड करूंगा मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलो आज वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ रैंडम चार्ट ऑलरेडी ओपन करके रखे हुए हैं, जहां पर हम बस ऐसा मार्केट फाइंड करेंगे जहां पे हमारा बेसिक सा प्राइस एक्शन काम करता हुआ दिखेगा और साथ ही साथ कैंडल रिएक्शन हम क्लियर रहेगा, फिर हम ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, तो चलो आज कहीं पे अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं, फिर हम ट्रेड करेंगे। ओके गाइस, इस वाले चार्ट में मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे सपोज दिस चार्ट, ओके, करंट टाइम में मार्केट एक अच्छा खासा बियरिश था। एक कैंडल आया जिसने पियर्सिंग लाइन पैटर्न का फॉर्मेशन करा, उसके बाद एक कैंडल ने जंप डाउन लगाया है, ये बहुत ऊपर गया था। अब जाके इसमें देखो कितना लास्ट के 30 सेकंड में अच्छे खासे सेलर एंटर हो रहे हैं। इस कैंडल में क्या हो रहा है, अच्छे खासे सेलर एंटर हो रहे हैं। और दो जो कैंडल है, ये दोनों कैंडल का पैटर्न मिलाकर एक पियर्सिंग लाइन पैटर्न बनता है, जो कि बुलिश पैटर्न होता है। और इसमें देखो कितने सारे सेलर एंटर हो रहा है। अगर ये कैंडल में रिजेक्शन इसी हिसाब से रहती है तो मैं सेल का ट्रेड लूंगा, सिंपल। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अगर हमने यहाँ पे एक सेल का ट्रेड ले लिया है, अब इस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक है, अगर लॉस भी होता है तो हम यहाँ पे वन स्टेप मार्टिंगल फॉलो कर लेंगे। इस ट्रेड के पीछे का क्या लॉजिक है, बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। देखो मार्केट क्या है, ओवरऑल अभी भी डाउन ट्रेंड में है। ठीक है, और डाउन ट्रेंड में हम अप के लिए नहीं जाते। हम जब तक मार्केट एक अच्छा खासा अप मोमेंटम नहीं दिखा देता है, तब तक हम गाइज अप के लिए ट्रेड नहीं करते। ओके, साथ ही साथ एक ग्रीन कैंडल आई थी जिसने एक सपोर्ट लिया था राउंड नंबर से, या फिर लो लगा के सपोर्ट लिया था। वो लेवल जो भी है, यहाँ से दो कैंडल बनी थी, एक बियरिश कैंडल और एक बुलिश कैंडल। बट बुलिश कैंडल जो बनी थी वो सेलर के ओपनिंग प्राइस को ना टच कर पाई और ना ही इसके ओपनिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर पाई। ऐसे कंडीशन में एनगल्फिंग फेल हो जाता है और इस पैटर्न को पियर्सिंग लाइन पैटर्न कहते हैं, जो एनगल्फिंग से कम पावरफुल होता है। ठीक है, उसके बाद रिट्रेसमेंट आती है और मार्केट कंटिन्यू करता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, मार्केट में ऑलरेडी एक सेलिंग प्रेशर था। इस कैंडल में हमने क्या देखा था, इस कैंडल में हमने देखा था कि मार्केट लास्ट के सेकंड में मार्केट क्या हुआ था, ये कैंडल ग्रीन बन रही थी, कंटिन्यूएशन पर अप जाएगी। बट कैंडल रिएक्शन क्या कहता है, कैंडल रिएक्शन क्या कहता है कि मार्केट जब ओवरऑल ऊपर चली गई थी तो अच्छा खासा इसमें सेलिंग प्रेशर एक्टिवेट हुआ था। तो हमने किस बेसिस पे ट्रेड किया, ओवरऑल जो डायरेक्शंस थे, जो पैटर्न था वो बुलिश था मार्केट को ऊपर ले जाने का। बट ऑलवेज ट्रेंड इज योर फ्रेंड, एक सिंगल पैटर्न ट्रेंड को चेंज नहीं कर सकता है। तो हम ट्रेंड के साथ जाएंगे। ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड है। ओके, क्लियर है। सेलिंग क्या है, बहुत हाई है। बायर क्या है, रिजेक्टेबल है, रिजेक्ट हो रहा है। एक बायर आया जो अपने सेलर के ओपनिंग प्राइस को भी ब्रेक नहीं कर पाया, वहां से भी रिजेक्शन लिया। उसके बाद जो दोबारा बायर आया, तो एटलीस्ट इसको स्ट्रांग होना चाहिए था मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए, लेकिन ये स्ट्रांग नहीं हुआ, इसमें लास्ट में सेलिंग प्रेशर आ गया। इसी बेसिस पे हमने नेक्स्ट कैंडल प्रेडिक्ट करा था डाउनवर्ड का और हमारा शॉर्ट हो चुका है। और अगर आपको इसी तरह की शॉर्ट ट्रेडिंग सीखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, ताकि आपको ऐसे ही कंटेंट और भी बहुत सारे देखने को मिल जाए। ठीक है, तो हम कोई और अपॉर्चुनिटी फाइंड करते हैं और जहां हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा वहां हम ट्रेड करेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन द वीडियो। ओके गाइस, अगर यहाँ पे अगर एक छोटा सा ग्रीन कैंडल आता है तो हम यहाँ पे एक सेल का पोजीशन बना सकते हैं, और अगर रेड आता है तो हम यहाँ पे एक और सेल का पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, वेयर इज द रेक्टेंगल गाइस, टाइम 17 सेकेंड अभी बचा है। नाइन सेकेंड। ओके ओके, ठीक है। चलो गाइस, हम यहाँ पे एक सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड की एंट्री ले रहे हैं, और अगर ये लॉस हो जाएगा तो हम फिर से एक और सेल डायरेक्शन के लिए ट्रेड की एंट्री लेंगे। ओके, और इस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक होगा मैं आपको सिंपल सा समझा देता हूँ। देखो मार्केट जो है ओवरऑल वही सेम कंडीशन बियरिश है।
बियरिश एनगल्फिंग टॉप हाई पे क्या बना हुआ है, बियरिश एनगल्फिंग। टॉप हाई पे क्या है, बियरिश एनगल्फिंग है, जो कि बियरिश पैटर्न होता है, रेजिस्टेंस पे बना है। मार्केट ने अच्छा खासा डंप दिया। बाइंग में एक हैमर आई थी जो वो फेल हो गई और वो डाउन साइड का मोमेंटम ले लिया। फिर हैमर का देखो, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न का जब भी लूप ब्रेकआउट होगा तो मार्केट कंटिन्यू करेगी। तो ये एक सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसका लूप ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट को कंटिन्यू करना चाहिए था, बट एक माइनर सा एरर आया और ग्रीन बन गया। तो नेक्स्ट कैंडल डेफिनेटली सेलिंग बननी चाहिए, पहला कंफर्मेशन। दूसरा, अगर इस कैंडल के रिएक्शन टाइम को ऑब्जर्व करोगे तो ओवरऑल कैंडल ये सेलिंग में थी। ओवरऑल कैंडल क्या थी, सेलिंग में थी। ओके, और उसके बाद कैंडल में थोड़ा सा बाइंग प्रेशर एक्टिवेट भी हुआ, बट मार्केट में इतना तगड़ा सेलिंग का इंपल्सन है कि बायर अपनी पोजीशन को थोड़ा भी ऊपर नहीं रख पाया। बायर जो बना यहाँ पे बहुत ही माइनर सा बायर बना, बहुत ही छोटा सा बायर बना, जो अपनी पोजीशन को उतना ऊपर भी नहीं रख पाया। तो मार्केट अपने ट्रेंड के हिसाब से चलेगा और ओवरऑल जो नीचे का जो नेक्स्ट सपोर्ट एरिया है जहाँ से बाइंग अच्छी खासी उठी है वो ये है। तो मार्केट ओवरऑल उस लेवल तक आएगा, या तो उसको ब्रेकआउट करेगा या फिर वहाँ से कंटिन्यू करेगा। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से भी मार्केट वहाँ पे थोड़ा देर तक यहाँ पे नीचे घुसेगा, थोड़ा सा रेंज करेगा एंड उसके बाद जाके पंप दे सकता है, बिकॉज मार्केट का स्ट्रक्चर ही वैसा है। बिकॉज अभी रिसेंटली जस्ट एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो इसमें मार्केट रेंज कर रहा था, इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो अब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा नाटक करेगा, थोड़ा सा रेंज करेगा, फिर ऊपर जाएगा, नहीं तो और इसको थोड़ा ब्रेक करेगा तो हैविली सेलिंग आएगी। ठीक है, तो ये सिनेरियो को देख करके हमने ट्रेड करा था। ओके, और गाइस अगर आप बाइनरी में लॉसेस करते परेशान हो चुके हो और अपना पार्ट टाइम इनकम जनरेट करना चाहते हो या फिर पास्ट में हुए लॉसेस को रिकवर करना चाहते हो, तो गाइस मैं अपना एक वीआईपी ग्रुप भी रन करता हूँ जहाँ पर आपको पर डे 10 से 12 शॉर्ट सिग्नल्स देखने को मिल जाते हैं। और उसमें अगर आप प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करते हो, जो कि मैंने अपने वीआईपी ग्रुप में बना रखा है, तो आप एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द वीक, एंड ऑफ द सेशन डेफिनेटली प्रॉफिट करोगे अगर आप अच्छे तरीके से ट्रेड करते हो तो। और गाइस देखो, ट्रेडिंग कोई गैम्बलिंग नहीं है जो आप पर डे प्रॉफिट कर सकते हो, इस बात को दिमाग में डालो। मार्केट को लॉस देना भी सीखो। सपोज अगर आप किसी दिन लॉस कर लेते हो तो वहां पर रुकना सीखो। अगर आप रुकोगे नहीं तो आप अपने आप को रिलेट कर पाओगे। अगर आप रुकोगे नहीं तो आपका प्रॉफिट तो जाएगा ही, साथ ही साथ आपका कैपिटल भी चला जाएगा, बिकॉज बाइनरी में कैपिटल सीधा जीरो होता है। ये बात आपको अच्छे तरीके से पता है, अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। तो इसीलिए प्रॉपर मनी मैनेजमेंट करके चलो। और जिनको भी मेरा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे कोटेक्स अकाउंट का लिंक दिख जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करके आपको एक न्यू अकाउंट क्रिएट करना है। क्रिएट करने के बाद $30 to $40 का डिपॉजिट कर लेना। डिपॉजिट करने के बाद आप अपनी कोटेक्स आईडी मुझे टेलीग्राम पर सेंड कर देना, वहाँ मैं आपको अपने फिर वीआईपी ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो चलो गाइस एक और ट्रेड करते हैं और फिर हम मार्केट से आउट हो जाएंगे, बिकॉज हमारे बैक टू बैक 2 विन हो चुके हैं, तो हम चाहते नहीं कि ज़्यादा लॉसेस हो। और देख लेते हैं। इस कैंडल में अच्छी खासी सेलिंग आ सकती है और ये लो को भी ब्रेकआउट कर सकता है। अगर ये ऊपर जाता है, मैं रीजन आपको अच्छे से समझा दूंगा, अगर ये थोड़ा और ऊपर जाता तो मैं सेल कर दूंगा। ओके, तो अगर हमने यहाँ पे एक सेल की ट्रेड लगा दी है, मैं एंट्री अच्छी मिल गई है, और लॉस होने पे मैं फिर से एक सेल की ट्रेड लगा दूंगा अगर लॉस होता है तो। इसके पीछे का रीजन क्या है? देखो, ओवरऑल मार्केट क्या है, इसमें डाउन ट्रेंड है। क्या ट्रेंड क्या है हमारा? डाउन ट्रेंड है। ट्रेंड हमारा क्या है? डाउन ट्रेंड है। ओके, और दूसरा चीज़ क्या है कि मार्केट ने भी रिसेंट अपने सपोर्ट का ब्रेकआउट करके रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन किया है। मार्केट का ये क्या था? एक सपोर्ट था जिसने मार्केट ने यहाँ पे रेजिस्टेंस बना दिया है। रेजिस्टेंस पे क्या हुआ? सेलिंग एक्टिव हुई है, सेलर में रिजेक्शन आया, कैंडल में रिजेक्शन आया, जो ये इंडिकेट करता है कि मार्केट में भी क्या है, मार्केट में भी अच्छी खासी क्या है, सेलिंग है। मार्केट में भी ट्रेंड के साथ भी सेलिंग है और मार्केट में सेलर्स अवेलेबल है, ठीक है। ये लॉस हो गया, एक सेकंड में यहाँ पे डबल अमाउंट से ट्रेड लगा लेता, तो सेलिंग ही बनी है, बट हमारे एंट्री पॉइंट से ऊपर क्लोज हो गई, बट कोई बात नहीं। अगर मैं यहाँ पे एक जोन क्रिएट कर देता हूँ, तो अगर आप गौर करके देखोगे तो मार्केट जो है करंट सिचुएशन में एक सपोर्ट का ब्रेकआउट करी है अच्छे खासे से, फिर रिट्रेस करी है। रिट्रेसमेंट में सेलिंग अवेलेबल थी। रिएक्शन स्ट्रैटेजी में हम क्या समझते हैं कि मार्केट रिजेक्ट कर पा रही है कि नहीं, तो एग्जैक्ट उसी लेवल से रिजेक्ट करी है और उसी लेवल पर एटलीस्ट उसके 75% ऑफ लेवल पर क्लोजिंग दी है, एंड यहाँ पे एक डोजी बनाया। और कभी भी रजिस्ट, अब पहले ये सपोर्ट था, अब ये ब्रेक हो गया, अब ये रेजिस्टेंस बन गया। रेजिस्टेंस पे कभी भी डोजी का फॉर्मेशन होता है, इस टाइप का डोजी का, तो मार्केट अच्छा खासा फॉल करती है, ठीक है। उसी बेसिस पे हमने ट्रेड करा था, एंड ये हमारा शायद शॉर्ट होने वाला है, एंड 100% शॉर्ट हो ही जाएगा, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और गाइस अगर आपको इसी तरह की शॉर्ट ट्रेडिंग सीखनी है तो आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके भी ट्रेडिंग सीख सकते हो। कोर्स का डिटेल गाइस टेलीग्राम पर है, एंड टेलीग्राम का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन करो, एंड वहां पर आ करके आप मुझसे मेरा कोर्स परचेज करके
प्रॉपर्ली ट्रेडिंग सीख सकते हो, ठीक है। और गाइस अगर आपको इसी तरह के और भी वीडियोज एंड कंटेंट देखते रहना तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो उन फ्रेंड्स के साथ जो ट्रेडिंग में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो और अच्छी खासी नॉलेज चाहते हैं, प्योर नॉलेज चाहते हैं। बिकॉज इंडिकेटर वाली बकचोदी आपको हर जगह मिल जाएगी, बट अगर आप प्रॉपर प्राइस एक्शन फॉलो करते हो, प्रॉपर एक तरीका फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली क्या होता है, सक्सेस के लिए सही रास्ता पे चलना बहुत ज़रूरी है। आप कितना भी मेहनत कर लो, अगर आपका रास्ता ही गलत है तो कुछ भी कर लोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगा। सक्सेस का रास्ता सिंपल एज दैट प्राइस एक्शन, ठीक है। प्राइस एक्शन के साथ जितनी सारी स्ट्रैटेजी को फिल्टर आउट करोगे उतना बेटर है, ठीक है। तो चलो गाइस, मैं मिलता हूँ आपसे एक और एक्साइटिंग वीडियो के साथ। सो गाइस, दिस इज डेविल एंड आई एम साइनिंग आउट।